हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, SDMIS के स्टूडेंट प्रोग्रेशन के पार्ट 4 में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट का प्रोग्रेशन अगले सत्र में कैसे करें। यानी कि बच्चा यदि 1 क्लास में है तो 2 में कैसे करें, 2 में है तो 3 में कैसे करें, 3 में है तो 4 में कैसे करें, 4 में है तो 5 में कैसे करें, 5 है तो 6 में, 6 है तो 7 में, 7 है तो 8 में, या फिर 8 है तो उसे फिर कैसे आगे बढ़ाएं। यही चीज़ आज जानने वाले हैं चौथे पार्ट में। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं कि लॉगिन कैसे करें और नए नाम कैसे जोड़ें, पहला पार्ट में है लॉगिन कैसे करें, दूसरा पार्ट में है नाम कैसे जोड़ें, तीसरा है कि नाम डिलीट कैसे करें या फिर करेक्शन कैसे करें। ठीक है, ये 30, और आज है चौथा प्रोग्रेशन कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर वहीं से शुरू करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम क्लिक करते हैं ऊपर में बाएं साइड में कोने में 3 लाइन्स को, और जाते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में, और स्टूडेंट प्रोग्रेशन को हमने किया क्लिक। और जब आते हैं नीचे तो ये ऑप्शंस आते हैं। इसमें से अब दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है प्रोग्रेशन फ्रॉम 2016 से लेकर के 17 और 17-18 में करना है, इसको हम करते हैं क्लिक। ये दो काम हमने कर लिया है, मतलब नए बच्चों को जोड़ लिया है और उसमें कुछ सुधार करना है, वो भी हमने कर दिया है। चलिए आते हैं नीचे। अब कौन से सबसे पहला क्लास के जो बच्चे हैं उसको हमको दूसरे में करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे एक एक करके कि सारे बच्चों का सही है कि नहीं। ये सब डेट ऑफ बर्थ क्या करना है, प्रमोट करना है। ऐसा कोई बच्चा है जिसको कि यहीं पे रखना है, क्योंकि यहाँ प्रमोट में कई ऑप्शन होते हैं। प्रोग्रेस स्टेटस में देखिए, एक आता है प्रमोटेड, मतलब अगली कक्षा में प्रमोट हो गया, दूसरा उसी कक्षा में रह गया तो रिपीट, और प्रमोटेड और दूसरा स्कूल चला गया, टीसी वगैरह आपने दे दिया तो ये करिए, या फिर स्कूल छोड़ दिया तो फिर ड्रॉप आउट करिए। ठीक है, तो इतने ऑप्शंस हैं। सब में इसी तरह अपना जो जैसे भी है वो चेंज करने के बाद हर एक चीज़ न्यू क्लास में वो अब 2 में आ जाएगा, है ना। तो ये सब हो गया, और आपका सेक्शन तो ए ही होगा। ये सारी चीज़ें जो बोल रहा है, अटेंडेंस इन डेज। फिर एक यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि ग्रेड या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ आपका चूँकि परसेंटेज ले रहा है तो आप परसेंटेज दीजिए, और ABCD भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से परसेंटेज देना ज़्यादा बेहतर है। तो इतना करने के बाद सारा डेटा हमने फिल कर दिया। देखिए क्या क्या था, एक बार और आप देख लें खुद से। आपका यहाँ है स्टूडेंट का ID, सीरियल नंबर तो है, नेम है, फादर्स नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रोग्रेस स्टेटस है, न्यू क्लास 2 में है, 2 में जाएगा, 2 वाले को 3 में करेंगे अगले स्टेप में। ग्रेड परसेंट है, प्रमोटेड सेक्शन है, अटेंडेंस इन डेज है, उस जो वर्ष में है कितने दिनों तक बच्चा उपस्थित रहा कार्य दिवस में। फैसिलिटीज़ रिसीव्ड बाय CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, बच्चे कुछ फैसिलिटी लिए हैं तो हाँ देंगे, नहीं लिया है तो नो लिख देंगे। चलिए, इसके बाद है नंबर ऑफ़ यूनिफॉर्म, तो 2 सेट मिला है, और फ्री टेक्स्ट बुक मिला है, सबको मिलता है, इसमें नहीं होगा, हम लोगों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें होगा। इतना करने के बाद सारे का आपने चेक कर लिया, इस तरह सब सही है, तो आप अब सबको सेलेक्ट कर दें। कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से सीधे आप इकट्ठे सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा सेलेक्ट हो गया, और दूसरा पेज में भी देखें आप, दूसरा पेज में चलिए दूसरा पेज में नहीं है, दूसरा पेज में नहीं है, बस उतने ही हैं। सारे को आप सेलेक्ट कर दें। चलिए ऊपर में एक बार गया, एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप प्रोग्रेस को क्लिक करेंगे ये सारे चले जाएंगे क्लास 2 में। ठीक है, इसके बाद सेकंड पेज में भी जा कर के आप, मेरे 11 बच्चे हैं, सेकंड पेज, यहाँ जो सेकंड पेज है उसको भी आप क्लिक करेंगे तो वो
बाकी जो बच्चा है वो भी चला जाएगा, उस अगले क्लास में प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और दिक्कत आती है। मान लीजिए आपने कोई ऐसा बच्चा था जिसको इसी में रहना था, मतलब वो मान लीजिए या तो ड्रॉप आउट हो गया, या तो वो तो नहीं जाएगा अगले क्लास में ना, हाँ, या फिर दूसरा स्कूल चला गया उसको, लेकिन यहाँ पे हमने उसको नहीं किया, प्रोग्रेस कर दिया। ठीक है, या फिर रिपीट बच्चा इसी क्लास में रह गया, इसी क्लास में रखना था लेकिन आपने भूल से प्रोग्रेस कर दिया, तो क्या करेंगे। तो आज आपने जैसे प्रोग्रेस कर दिया, ठीक है, उसको दूसरे क्लास में ले गए, अब जो है वो अब आज नहीं बल्कि ठीक 24 घंटे के बाद, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है, 24 घंटे के बाद मतलब कल आप फिर उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों का जिसका आपने प्रोग्रेस किया जो नहीं करना चाहिए था, उसके प्रोग्रेशन में जाएंगे और क्या करेंगे, उसको आप आर्काइव कर देंगे। मतलब कि क्लास 2 में जो वहाँ डेटा दिखना चाहिए था 17-18 में, ये सॉरी हाँ 2017-18 में जितना बच्चा का, मान लीजिए 11 बच्चा मेरे थे और उसमें से 10 ही हमको वहाँ ले जाना था, 11 का 11 रहना था 16-17 में, वहाँ 10 ही ले जाना था, तो एक बच्चा को वहाँ आर्काइव कर देंगे। मतलब यहाँ दिखेगा 11 और वहाँ 10 ही, मतलब एक बच्चा ज़रूर वहीं पे रह गया है। ठीक है, तो इस तरह आप एक दिन बाद उसको सुधार कर सकते हैं। कहाँ से, तो वही न्यू प्रोग्रेशन पर जा कर के, और चूँकि आपने उस बच्चे का तो प्रोग्रेस कर दिया जो कि रहना चाहिए था 2016-17 में ही, वो रिपीटर के रूप में रह गया, फेल होकर के रह गया या कहीं चला गया। अब तो आप तो उसको प्रोग्रेस करके ले गए क्लास 2 में, तो क्लास 2 में अब वो बच्चा दिखेगा, तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे यहाँ जो अभी दिख रहा है आपका ब्राउन, ये ग्रे कलर का, यहाँ पे आप न्यू एनरोलमेंट में जाएं और व्यू टैब बटन दबाएं। ठीक है, और व्यू दबाते ही जो बच्चा आपका 2 में आ गया है उसको वहाँ से आप क्लिक करके, और नीचे एक ऑप्शन आता है आर्काइव, उसको आर्काइव कर दें, तो यहाँ पे वो बच्चा अब 2017-18 में नहीं दिखेगा। तो जब बच्चा का प्रोग्रेस हो जाएगा तब आपका फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा 2016-17 का। ठीक है, फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। जब आप अब कब करना है फ्रीज, जब आप आश्वस्त हो जाएं कि 2016-17 के बच्चे का सारा हमने सही प्रोग्रेशन किया है, तभी आप फ्रीज बटन को दबाएं, क्योंकि इसके बाद उसमें ऑप्शन नहीं बचता है कि आप उसमें बैक जा कर के सुधार कर सकें। ठीक है, और यही प्रक्रिया आप लगातार दोहराएं 2017-18 में भी, 2018-19 में भी, 2019-20 में, और फाइनली 2021 में यही चीज़ दोहरेगा। बस लास्ट में 2020-21 में जा कर के आपको फ्रीज़ नहीं करना है। अब देखिए, फ्रीज आपने कर दिया पहले 2016-17 के बाद आपने कर दिया फ्रीज, तो वहीं अब कहीं आपको बीच में ही गलती महसूस हुआ कि आप फ्रीज तो कर दिया, पिछले में कुछ सुधार करना है, तो अब आपके जिम्मे नहीं है वो, अब ऑफिशियल तरीके से वो होगा। आप जो, चूँकि ये जाहिर है कि बहुत कम ही इस तरह की गलती होगी, क्योंकि आप काफ़ी सोच समझ करके इसको अपडेट करेंगे, तो वो एक आध बच्चे का आप ऑफिशियल जो है अथॉरिटी, उनसे कांटेक्ट करके उसका नंबर वगैरह आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध कराया जाएगा, तो उनके नंबर पर आप संपर्क करें, तो वो वहाँ से कुछ सुधार वगैरह कर देंगे, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 वीडियोज़ में मैंने यह बताने की कोशिश की है। मुख्य रूप से पहला लॉगिन कैसे करें, दूसरा नए बच्चों को ऐड कैसे करें, तीसरा बच्चे के डेटा में करेक्शन कैसे करें, या फिर बच्चे का नाम कैसे हटाएं या डिलीट करें। ठीक है, और चौथा था कि प्रोग्रेशन कैसे करें, और 5वां वीडियो बनेगा कि फ्रीज़ कैसे करें। ठीक है, तो चूँकि मैंने अभी डेटा अपडेट किया नहीं है अपने स्कूल का, तो मैं जब करूँगा तो फ्रीज़ कैसे करता हूँ उसके लिए भी एक वीडियो, बड़ा ही सिंपल है। तो जब आप आश्वस्त हो जाएं कि हमने सारे डेटा को सही भर दिया है, तभी उसका प्रोग्रेशन किया है, तो सारे का प्रोग्रेशन हो जाने के बाद, मतलब एक सत्र में सबका जब प्रोग्रेशन आपने दूसरे सत्र के कर लिया, तब आप 2016-17 का मतलब अपने पिछले का उसको
बंद कर दें, यानी कि उसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ का मतलब होता है कि आपने किसी कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, अब कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, खुद आप भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बस ऑफिशियल स्टेज से, मतलब कि आपका जिला लेवल से अब उसमें कोई सुधार होगा। तो ये कृपया ध्यान रखें। तो आगे फ्रीज़ कैसे करें इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने स्कूल का कंप्लीट नहीं किया है, फ्रीज़ नहीं किया है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इंतज़ार करिए कि अगले पार्ट 5 में, 5वें वीडियो में मैं आपको फ्रीज़ करके आपको दिखला सकूँ सारा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।